हाय दोस्तों, कैसे हो। तो ये चैनल मैंने बनाया है एसएससी के लिए, ठीक है, और स्पेशली इंग्लिश के लिए। आगे भी और भी सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे, अगर देखते हैं आप लोगों का कैसा रिस्पांस आता है। तो आज पहली वीडियो है मेरी। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कोशिश करी है कि मैं एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का, जो कि 2026 में 2025 में जो पूछा गया था, सब्जेक्टिव मोड, ठीक है। तो इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं रहेगी, मैं आपको अंग्रेज बनाने नहीं आया हूँ यहाँ पर। मेरा सिर्फ एम ये है कि आपको इतना पढ़ाना कि वहाँ पे जब आप जाकर आप सही क्वेश्चन को टिक करें, क्योंकि हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए हमको सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं चाहिए। हमको इंग्लिश सब्जेक्टिव वाली सीखना होगा, बाद में सीख लेना उसको, मगर इस समय ज़रूरत क्या है, क्योंकि आपके पास सिलेबस बहुत है। चाहे वो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, जीके हो गया, उसको मल्टीपल वाइज आपको रिवाइज करना है। तो अगर आप इंग्लिश भी सब्जेक्टिव की तरफ जाओगे ना, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव इंग्लिश को मजबूत करना, उसमें फिर आपको डेली राइटिंग में समय देना पड़ेगा, हर चीज़ में समय देना पड़ेगा। हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, जिसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, सब्जेक्टिव मोड है। इसमें जितना भी होगा हम लोग देख लेंगे। मैंने कोशिश करी थी पीवाईक्यू मिल जाए, मगर पीवाईक्यू मिले नहीं। फिर भी मैंने अपनी तरफ से जितने भी क्वेश्चन इसमें डाले वो सब कुछ कवर कर रहे होंगे। उसके बाद तुम मॉक लगा लेना, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। तो बस यही अपना फंडा रहेगा कि एक टॉपिक पढ़ा, सारे पीवाईक्यू किए, पीवाईक्यू मिल गए जितने हैं, और फिर मॉक लगा लिया, बात खत्म हो गई। बस इतना ही करना। और जो याद करने की टेक्निक है, कैसे याद करना है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आज से स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स होगा, फिर देखते हैं क्या क्या कहानी बनाते हैं। तो हम लोग का है आज का पहला चैप्टर, कह सकते हैं मेरे चैनल का पहला वीडियो, सब्जेक्टिव मोड। अब सब्जेक्टिव मोड से पहले कुछ तीन टोटल मोड होते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि ये सब्जेक्टिव मोड है क्या। स्पेशली आज हम लोग क्या देखेंगे, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। पास्ट नहीं देखेंगे। पास्ट जो होता है हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए होता है, जिसके लिए अलग से वीडियो आएगी, ठीक। तो अब देखो टाइप्स ऑफ मूड। पहला मूड जो होता है हमारा, वो क्या होता है, इंडिकेटिव मूड होता है। इंडिकेटिव मूड होते क्या है, इंडिकेटिव मूड जो होते हैं वो फैक्ट के लिए होते हैं, क्वेश्चंस के लिए होते हैं। बस 2 पॉइंट। फैक्ट मतलब तथ्य, और क्वेश्चन मतलब कि आप वहां पे प्रश्न पूछ सकते हो या कोई आपसे प्रश्न पूछ सकता है। बात खत्म हो गई। अब जैसे ये एग्जांपल देखो, ही विंस द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक। उसने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में, ठीक है। ये क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया, एक फैक्ट हो गया। हालांकि यहाँ पे ही विंस नहीं होना चाहिए था, ही वन द होता तो ज्यादा अच्छा था, ही वन द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक। मगर फिर ठीक है, मैंने ये समझाने के लिए लिखा है आपको कि क्या मतलब होता है इंडिकेटिव मोड का। दूसरा सेंटेंस देखो, डज ही विन द गोल्ड मेडल। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्या उसने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये क्या हो गया, ये इंडिकेटिव मोड हो गया। हमको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देखना है इसमें, बस एक बताने के लिए कि भाई मोड होते क्या है, बस इसलिए मैंने इसको रखा। अब आ जाओ दूसरे में, इंपेरेटिव मोड। इंपेरेटिव मोड किसके लिए यूज होते हैं, काफी बार आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज किया होगा इसको ना, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में यूज किया होगा। जैसे कमांड्स हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, वार्निंग हो गया। जैसे कि गो अवे, इसमें क्या होती है, वर्ब पहले आ जाती है। एक कमांड देते हैं गो अवे, या फिर प्लीज बी माई गेस्ट, है ना। यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई, लर्न द लेसन नाउ, फिर से एक ऑर्डर आ गया, कमांड आ गया कि तुरंत लेसन याद करो। तो ये क्या हो गया, ये होते हैं इंपेरेटिव मोड। इसमें होता क्या है, एक कमांड होता है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, वार्निंग होती है, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि आप मोड को समझ सको। अब आ जाते हैं जिसके लिए ये आज की वीडियो है, जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आखिरकार बनते कैसे हैं। पहले तो देखते हैं सब्जेक्टिव मोड। सब्जेक्टिव मोड के भी 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट होते हैं, कौन सा, एक पास्ट और एक प्रेजेंट। फोकस किस में करना है आज, प्रेजेंट वाले में। पास्ट क्या होता है सर, पास्ट देखो ये होता है एक तरीके से हाइपोथेटिकल कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस पढ़े उसी का ही पार्ट होता है। जैसे अगर मैं एक अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे कि इफ आई वर पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, मतलब आई वुड मेक, क्या कर दिया, आई वुड मेक PS5 गेम्स फ्री फॉर ऑल, ठीक है। इफ आई वर पीएम आई वुड मेक PS5 गेम्स फ्री फॉर ऑल। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा तो मैं सारे लोगों के लिए जो गेम्स हैं PS5 के वो फ्री कर दूंगा। ये है हाइपोथेटिकल कंडीशन। ना तो मेरी शकल है प्राइम मिनिस्टर बनने वाली, ना मैं बनूंगा, है ना, ना फिर मैं कभी फ्री करूंगा।
तो बस यही है कि ये हाइपोथेटिकल कंडीशन हो गई। जब बात आती है एक्सप्रेस अर्जेंसी की बात आती है, इंपॉर्टेंस की बात आती है, डिमांड की बात आती है, सजेशन की बात आती है, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट सबजेक्टिव मोड। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सबजेक्टिव मोड यूज करते हैं। अब क्या होना चाहिए इसमें? यहां पे एक सेंस आता है चाहिए वाला, कि तुमको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उन सबको ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम ऐसा करना चाहोगे। तो इस तरीके का सेंस आता है, मतलब तुमने वो काम किया नहीं है, फिर भी एक ना एक किसी तरीके का एक टेंस निकलता है जिसमें करना चाहिए। तो ना ही हम इसको पास्ट टेंस में बता सकते हैं, ना ही फ्यूचर टेंस में, ना ही प्रेजेंट टेंस में। इसी वजह से ये मोड कहलाता है प्रेजेंट सबजेक्टिव मोड। अब देखते हैं कि इसमें है क्या। अब ये देखो, ये लिखे हुए हैं कम से कम 5 सेंटेंस। इसमें तो पहले ये बताओ कि ग्रामेटिकली कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब पहला वाला देखो, आई ऑर्डर्ड दैट ही गोज टू स्कूल। पहली बात तो ऑर्डर्ड यहां पे क्या है? पास्ट फॉर्म में है। गोज यहां पे क्या है? सिंपल प्रेजेंट में है। तो ये टेंस ही गड़बड़ हो गया, टेंस गड़बड़ हो गया, तो ये गया। अब इसको देखो, आई ऑर्डर्ड हिम टू गो टू स्कूल। मैंने उसको ऑर्डर किया वो स्कूल जाए। आई ऑर्डर्ड हिम टू गो टू स्कूल, ये एकदम सही है। इस फॉर्म को हम काफी बार जब ऑर्डर होता है तो इन्फिनिटिव वर्ब के साथ यूज करते हैं। ऑर्डर के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है जिसको ऑर्डर दिया जा रहा होता है, और किस लिए ऑर्डर, क्या ऑर्डर दिया जा रहा होता है, वो इन्फिनिटिव फ्रेज से लगता है। ठीक है, सॉरी, इन्फिनिटिव वर्ब से लगता है। आई ऑर्डर दैट ही शुड गो टू स्कूल, क्या ये सही है? ये सही है। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि आई ऑर्डर्ड, कि मैंने उसको ऑर्डर किया था कि उसको स्कूल जाना चाहिए। अब यहां पे शुड लग गया, इसलिए सबको लग रहा है हाँ सर एकदम सही है, ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, आई ऑर्डर्ड हिम दैट ही गो टू स्कूल। अब ये बताओ क्या यहां पे सही है ये? और लास्ट वाला देखो, आई ऑर्डर्ड दैट ही गो टू स्कूल। दोनों में अंतर क्या है? और अगर दोनों सही हैं तो क्यों सही हैं, और अगर कोई गलत है तो क्यों गलत है, बताओ। देखो, ऑर्डर्ड जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेने के साथ वो फिर दैट क्लॉज नहीं लेगा, दैट क्लॉज नहीं लेगा। क्योंकि एक तरीके से ध्यान दो, आई ऑर्डर्ड हिम, एक बार तुमने ऑर्डर कर दिया, आई ऑर्डर्ड दैट ही, फिर दोबारा ऑर्डर कर दिया। कितनी बार ऑर्डर दोगे? एक ही काम के लिए कितनी बार ऑर्डर दोगे? एक ही बार दोगे। तो यहां पे 2 बार दे रहे हो, तो हटाओ इसको। इसलिए कभी भी अगर दैट क्लॉज आए, ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट मत लगा देना। आई ऑर्डर दैट ही गो टू स्कूल, मैंने ऑर्डर किया था कि इसको स्कूल जाना चाहिए। यहां पे ही गोज टू स्कूल, कुछ लोग बोलेंगे सर ही गोज होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब से क्या पढ़ा रहे हैं आप, एकदम फालतू की बातें कर रहे हैं। नहीं भाई, यही है सबजेक्टिव मोड। यहां पे मीनिंग आ रहा है चाहिए। आई ऑर्डर दैट ही गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा? सब्जेक्टिव मोड। इसीलिए वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। सब्जेक्टिव मोड में क्या लगता है? बेस फॉर्म लगती है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में, पास्ट में तो हम लोग हर सब्जेक्ट के साथ वर यूज करते हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़े। अब कुछ है कि इतना सब पढ़ लिया सर, अब कुछ हिंट बता दीजिए भाई। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में हमेशा इक्वल टू समझ लो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पे ये जो बेयर इन्फिनिटिव वर्ब होती है वो विदाउट टू वाली होती है, जो कि क्या होता है, हम कहते हैं उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। इसको बस दिमाग में रखा जाए अगर, तो सारी कहानी क्लियर है। अब कुछ चीजें हैं याद रखना, ये बीई लिखा हुआ है, ठीक है, बीसी नहीं लिखा हुआ है। ये है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। यहां पे बी का मतलब क्या है? इज, एम, आर। कैसे याद रखोगे भाई? जो बीई है ना, वो बीई है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में सबका बाप है, सबका बाप है वो इसका भी बाप है, एम का भी है, आर का है। इसलिए जब भी ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में जहां चाहिए वाला सेंस आए कि हमको ऐसा करना चाहिए, उन्होंने एडवाइस दी हमको ऐसा करना चाहिए, उन्होंने ऑर्डर दिया हमको ऐसा करना चाहिए, तो वहां पे इज, एम, आर मत लगा देना। वहां पे तुम्हें चाहिए होगा बी, चाहे वो पैसिव सेंस हो, कॉन्टिन्यूअस सेंस हो, या फिर ऐसे ही क्या कहते हैं एक्टिव सेंस हो। तो यहां ये चीज याद रखना। अब कैसे? आई एम जहां दिखे वहां आई बी लगाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पढ़ने में अटपटा लगेगा। बहुत बार अभी कभी आर्टिकल करेंगे ना तो बहुत से सेंटेंस में दिखा दूंगा, ऐसे डेली में यूज होते हैं ये, कि आई एम ना लगाकर आई बी दिख जाएगा, ही बी दिख जाएगा, क्योंकि वहां पे ये
राइटर आदेश दे रहा होता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, ठीक है, उनको ऐसा, यूएस को ऐसा करना चाहिए, ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, तो वहां पे इस तरीके का सेंटेंस बहुत यूज करते हैं ये राइटर वाले। अब ये हो गया यू आर और ये हो गया यू बी, यू आर यू बी, ही शी इट इज, ही शी इट बी, ये क्या लगाया इक्वल टू, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में जो ही शी इट इज होता है वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में क्या हो जाता है, बी हो जाता है। इसलिए ये अटपटा नहीं लगना चाहिए, पढ़ने में अटपटा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब चलो देखो पहला वाला सेंटेंस, इट इज इंपेरेटिव, ऐसा ऑब्वियस है, ऐसा जरूरी है, दैट की ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, कि वो आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। सोचो कैसा लग रहा है, ये जरूरी है कि आने वाली एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है, कुछ अटपटा नहीं लग रहा है। अगर मैं ऐसे बोलूं, ये जरूरी है कि उसको आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो यहां पे क्या होना चाहिए, फिर मैंने बोला था कि जब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड की बात आए तो इज एम आर को हटाओ, वहां पे बी लगाओ, बात खत्म। ही बी प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ये कहीं ना कहीं आपके एरर में आ सकता है, इसको याद रखना, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, यहां तक समझ में आ गया, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड, सारे मोड समझ में आ गए, इंपेरेटिव मोड, इंडिकेटिव मोड। अब इसको देखो, लुकिंग एट हिज नोट, उसके नोट्स को देखते हुए, वी कैन एज्यूम, हम ऐसा मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, दैट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, कि वो आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होगा। लुकिंग एट हिज नोट, अब क्या यहां पे क्या कोई ऑर्डर कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, क्या कुछ जरूरी बात है, नहीं भाई, एज्यूम कर रहा है। एज्यूम तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तो वहां पे तुम एज्यूम ये कर रहे हो कि भाई इसका नोट्स इतने ज़्यादा, इसमें डिटेल्ड नोट्स बने हुए हैं इसके, कि मुझे लगता है कि ये बहुत आने वाली जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक फैक्ट हो गया या एक तथ्य हो गया, हाँ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चाहिए का सेंस नहीं है। अब देखो सब्जेक्टिव मोड कहाँ कहाँ आता है, ये सजेशन और एडवाइस वर्ब के बाद बहुत बार देखा गया, इसलिए मैंने इसको अलग से पॉइंट लिख दिया है। बहुत बार देखा गया, मतलब और भी होती है वर्ब, मगर इनके बाद बहुत बार देखा गया, इसलिए यहां पे लिखा है कि याद रहे कि सजेशन और एडवाइस के बाद आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड दिख जाएगा। आई सजेस्टेड दैट ही प्रैक्टिसेस, SES, ही प्रैक्टिसेस डेली, कहाँ दिक्कत है, मैंने उसको सजेस्ट किया था, मैंने उसको सजेस्ट किया था कि वो उसको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये मीनिंग आ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, अगर इसको मैं यहां से कह दूं इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ही प्रैक्टिसेस डेली, ही प्रैक्टिसेस डेली, क्या वो डेली प्रैक्टिस करता है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो ही यहां पे क्या होगा, प्रैक्टिस, ही प्रैक्टिस डेली, यहां पे प्रैक्टिसेस मत कर देना। आई एडवाइज दैट ही लीव्स फॉर द रेलवे स्टेशन एज सुन एज पॉसिबल, उसको वो रेलवे स्टेशन जा चुका है जितनी जल्दी पॉसिबल हो, कोई मतलब निकल रहा है यहां पर, नहीं निकल रहा। आई एडवाइस दैट, कि मैंने उसको ये सलाह दी थी कि जितनी जल्दी हो सके उसको रेलवे स्टेशन निकलना चाहिए, इसीलिए यहां पे ही के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो ये लीव हो गया। इसीलिए याद रखना कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में क्या आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, ठीक है, वहां पे सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। अब कुछ इसमें सब्जेक्टिव मोड में 3 टाइप होते हैं, जैसे निगेटिव, ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है, कॉन्टिन्यूअस, ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पैसिव स्ट्रक्चर, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को देख लेंगे। भाई अभी तक लोग प्रेजेंट सब्जेक्टिव या पैसिव स्ट्रक्चर को पढ़ा रहे हैं, कल को कॉन्टिन्यूअस आ जाए कंफ्यूज मत कर जाना, निगेटिव आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो देखते हैं, आई एडवाइज हिम, मैंने उसको सलाह दी थी, दैट ही नॉट गो टू ईरान, उसको ईरान नहीं जाना चाहिए, एज वॉर हैड ब्रोकन आउट देयर, क्योंकि वहां पर वॉर, युद्ध छिड़ चुका है, ठीक है। यहां पे ये जो नॉट लगा है ना, अब देखो इसको भूल जाओगे तो ही गो टू, ये क्या दिखा रहा है सर, ही के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है, वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है, तो सर ये क्या कहते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। अच्छा सर, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का निगेटिव क्या होगा, अरे भाई नॉट लगा दो, आगे नॉट लगा दो, बात खत्म हो गई। ही नॉट गो टू ईरान एज वॉर हैड ब्रोकन आउट देयर, बात समझ में आ गई। ये अभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा है। क्या पूछ सकते हैं, ही
डू नॉट लगा देंगे, ही डू नॉट लगा देंगे और पूछ लेंगे क्या दिक्कत है। भाई यहां पे नॉट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगी, डू डज डिड कहीं नहीं आएगा, समझ गए, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में, तो वो तुम्हारी एरर होगी। अब दूसरा देखो, आई इंसिस्ट, मैंने ऐसा एक तरीके से जोड़ दिया दैट ही इज वियरिंग हिज सेफ्टी गियर वाइल राइडिंग द बाइक, कि उसको बाइक चलाते समय अपने सेफ्टी गियर्स पहनने चाहिए। क्या होना चाहिए, ही इज वियरिंग हिज सेफ्टी गियर, कोई मतलब निकल रहा है यहां पर, नहीं निकल रहा। क्या करें, क्या करें, मैंने क्या बोला था, इज एम आर का बाप कौन है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में, बी है, यहां पे लगाओ बी, बन गया एकदम सही, ठीक है। तीसरा देखो, आई एडवाइज दैट ही बी प्रिपेयर्ड विद द बेसिक ग्रामर रूल्स फॉर द इंटरव्यू, मैंने उसको ये सलाह दी थी कि उसको तैयार रहना चाहिए बेसिक ग्रामर रूल्स के साथ इंटरव्यू के लिए। कोई दिक्कत है यहां पर, नहीं दिक्कत है। कुछ लोग बोलते सर ही वॉज कर देते या ही इज कर देते तो मजा ही आ जाती, नहीं भैया, ये 20 दम सही लगा हुआ है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एडवाइस वर्ब आ गई है, कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज, ये सब क्या है, ये सब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए ये एकदम परफेक्ट है। और मैं कभी भी आपको बताऊंगा तो ये जो आर्टिकल में ना काफी बार इस तरीके की लाइन यूज होती है, ऐसे ही कोई नहीं एग्जाम वाला पूछ लेता आपसे कोई चीज, जो चीज रेगुलर में यूज हो रही है वहीं से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं भाई, मेरे चैनल का नाम आपने देख ही लिया होगा, केस स्टार्ट है, तो खतरनाक हिंट के साथ, लास्ट का ही बचा, ज्यादा बचा नहीं है अब ये टॉपिक, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आएगा, इस बार भी आया था, अगली बार भी आएगा। डिमांड, इंसिस्ट, सजेस्ट, रिकमेंड, रिक्वेस्ट, आस्क, अर्ज, एडवाइस, प्रपोज, ऑर्डर, कमांड, प्रेफर, इनके साथ आगे क्या आएगा, दैट आएगा और सब्जेक्टिव बेस वर्ब आएगी। जब भी डिमांड दिख जाए, इंसिस्ट दिख जाए, सजेस्ट दिख जाए, रिकमेंडेड, ये सब इसके मतलब इनके बाद अगर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड वाला में एरर आ रहा है तो इनके बाद ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड तुमको दिखनी है और वहां पर वर्ब की बेस फॉर्म ही हमको लगानी होगी, और 99 के 100% वहां पर वर्ब जो है उसी की एरर होगी, ठीक है। तो ये याद रखना, डिमांड, इंसिस्ट, सजेस्ट, रिकमेंड, रिक्वेस्ट, आस्क, अर्ज, एडवाइस, प्रपोज, ऑर्डर, कमांड, प्रेफर। अब एक चीज देखो, ये तो हो गया पहला टाइप, और किस तरीके से दिख सकता है, एक तरीका और है, जब इसको लिंकिंग वर्ब बनाकर, लिंकिंग वर्ब के बारे में बताएंगे भाई। लिंकिंग वर्ब जो होता है, जो सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ता है और जो एडजेक्टिव हो एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। यहां पे इट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज जो है लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव लगा हुआ है। कौन कौन से एडजेक्टिव जिसके साथ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड हमको दिखेगा, एसेंशियल, वाइटल, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, इंपेरेटिव, नेसेसरी, अर्जेंट, मैंडेटरी, कंपल्सरी, डिजायरेबल, एडवाइजेबल। अब ध्यान दो थोड़ा सा कि एसेंशियल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज मीनिंग निकल रही है बार बार, इंपॉर्टेंट, इंपेरेटिव जो जरूरी है, नेसेसरी आवश्यक है, अर्जेंट जिसको अर्जेंसी है, मैंडेटरी जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपल्सरी जिसको होना ही आवश्यक है, और डिजायरेबल जिसकी आवश्यकता है, एंड एडवाइजेबल जो सलाह दी जा रही है, जो इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्या है, एक तरीके से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसी वजह से यहां पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड लगेगा जब इट इज एडजेक्टिव वाला फॉर्म दिखेगा। बात समझ में आ गई। अब करो कुछ क्वेश्चन, इसमें देखो कहां पे दिक्कत है, सब कुछ बता दिया, इससे ज्यादा नहीं आएगा, खुद ट्राई करो, मॉक लगाओ, जहां क्वेश्चन करना है करो। अब ये हो गया टॉपिक खत्म। द कमिटी डिमांडेड that the secretary points out the discrepancies in the balance sheet immediately। पहली बात तो discrepancies का क्या मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ियां, कुछ विसंगतियां, जैसे कि मिसमैच, ठीक है, और क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन, और क्या हो सकता है, एनोमोली, ठीक है, और डिविएशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे इसके सिनोनिम हो गए। तो द कमेटी डिमांडेड दैट द सेक्रेटरी पॉइंट्स आउट द डिस्क्रिपेंसीज इन द बैलेंस शीट इमीडिएटली। क्या मीनिंग निकल रहा है कि कमेटी ये डिमांड कर रही है कि ये जो सेक्रेटरी साहब हैं, इनको जो कमियां हैं उसको बैलेंस शीट में तुरंत निकाल लेनी चाहिए। क्या होना चाहिए यहां पे, पॉइंट्स आउट। पॉइंट्स आउट तो यहां तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट देखा और लगा दिया सिंगुलर पर, मगर यहां पे है क्या, ये है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। किससे पता चला, ये डिमांडेड से पता चला। क्या लगाएंगे यहां पे,
पॉइंट आउट, पॉइंट्स नहीं लगाएंगे, ठीक। सेकंड देखो, इट इज वाइटल, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, ये कौन सा हो गया, इट इज प्लस एडजेक्टिव वाला हो गया। उसके बाद दैट का क्लॉज लग रहा है, किस चीज में होना चाहिए, एवरी, सर एवरी सिटीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सिंगुलर वर्ब आएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट्स होना चाहिए, सबमिट देयर टैक्स रिटर्न बिफोर द ऑफिशियल डेडलाइन, नहीं भैया, यहां पे एवरी के बाद क्या होगा, सबमिट होगा, जो वर्ब की बेस फॉर्म है वही लगेगा, ठीक। सर ये देयर क्यों यहां लगा दिया, ठीक है मान लेते हैं ये गलत भी है, मगर 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 मैं इसको ऐसे गलत कर रहा हूं, ये न्यूज़पेपर के हिसाब से गलत नहीं है, हो सकता है अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से गलत हो, तो यहाँ पे हिज या हर लगा दो। ये क्योंकि यहाँ पे एम्बिग्यूटी रहती थी, एक कंफ्यूजन रहता था कि हिज लगाएं हर लगाएं, क्योंकि ये सिटीजन पता नहीं चल रहा है ना क्या जेंडर है, इसी वजह से देयर लगा देते हैं कभी कभी। अगर कोई मुख्य मेन एरर ना मिले तो इसको कभी भी एरर मत मान लेना, ठीक है। तो ये तो बाद में बात करेंगे, जब बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ों को तब देखेंगे। आज तो हमारा जो मुद्दा है वो क्या है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड, ठीक है। तो समझ में आया, एवरी सिटीजन के बाद यहाँ पे सबमिट क्यों लगा हुआ है, ठीक। तीसरा देखो, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट, एक मिनट, हाँ, तो डॉक्टर सजेस्टेड दैट विहान स्टेज अवे फ्रॉम कोल्ड वाटर फॉर अ फ्यू डेज, सॉरी फ्यू वीक्स। कह रहा है कि डॉक्टर ने यह सलाह दी है कि जो विहान है उसको कोल्ड वाटर से दूर रहना चाहिए कुछ हफ्तों के लिए। अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू बता देना कमेंट में ये है क्या, ठीक है। अब ये बता दो, ये विहान स्टेज है, क्या यहां पर चाहिए वाला सेंस नहीं आ रहा, क्या तुमको यहां पे सजेस्टेड नहीं दिख रहा, क्या अभी भी तुमको नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा तो भैया तुमने लेक्चर पे ध्यान नहीं दिया है। तो यहां पे होना क्या चाहिए, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड होना चाहिए, जो कि वर्ब की क्या होगी, बेस फॉर्म होगी। स्टेज हटाओ, यहां पे लगाओ स्टे, बात खत्म, जय माता दी, आगे बढ़ो। इट इज एसेंशियल, लो फिर से वही आ गया, यही रिपीट होगा, दैट का क्लॉज लगा हुआ है। द हाउस प्लान इज चेक्ड बाय अ सीनियर आर्किटेक्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन, हाउस प्लान को चेक कर लिया गया है सीनियर आर्किटेक्ट द्वारा कंस्ट्रक्शन से पहले। तो भैया ये इट इज एसेंशियल, ये जरूरी क्यों है फिर, जब चेक कर लिया गया है। क्या कहना चाह रहे हो, कहना ये चाह रहे हो कि हाउस प्लान को चेक किया जाना चाहिए सीनियर आर्किटेक्ट द्वारा कंस्ट्रक्शन से पहले। तो हटा दो, यहां पर लगा दो बी, बात खत्म, क्योंकि बी ही जो है वो इज एम आर की जगह आता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में। द टीचर्स डिमांडेड दैट द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज ड्यूरिंग द टेस्ट, टीचर्स लोगों की डिमांड ये थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको शोर नहीं मचाना चाहिए टेस्ट के दौरान। कहां पे दिक्कत है, अभी मैंने आपको कुछ बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब का यूज मत कर लो, कहीं कहीं आपको दिख जाएगा मॉडर्न इंग्लिश में, मगर नहीं, इसका मतलब नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है, बस बात खत्म करो, यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा। दैट द स्टूडेंट्स नॉट मेक अ नॉइज ही सही होगा यहां पर, ठीक है। मेक की वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है और नॉट इसको निगेटिव बनाने के लिए है। ये किस टाइप है, निगेटिव प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड है, बात खत्म हो गई। डू हटाओ यहां से, नॉट मेक अ नॉइज ड्यूरिंग द टेस्ट, ठीक है। समझ में आया, खत्म हुआ ये छोटा सा टॉपिक। 5 मैंने इसमें एरर रखे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एरर के क्वेश्चन मिले नहीं थे। थोड़ी सी और रिसर्च करूंगा क्योंकि आजकल मुझे सेटअप करने में बड़ा दिक्कत लग रही थी, क्योंकि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ कि माइक के सामने, ये कैमरे के सामने बोलने वाला, और अभी भी मेरे लाइव नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे चैनल में 50 सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो जितनी जल्दी हो जाएंगे उतनी जल्दी लाइव भी मिलेंगे और फिर मज़ा आने वाली है। इंग्लिश में ट्रिक के साथ आएंगे, ताबड़तोड़ ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगी, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ कोशिश ये करेंगे कि किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से ऑब्जेक्ट अप्रोच के साथ बिना अंग्रेज बने हुए बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जरूर शेयर करिएगा, और अगर लाइव मिलना है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 50 जो है वो सब्सक्राइबर्स चाहिए, एटलीस्ट 50 जब हो जाएंगे तो मिलेंगे लाइव, ठीक।